दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस गिरकर तबाह, पायलट हलाक। भारतीय एयरफोर्स ने तस्दीक कर दी। हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान। भारतीय लड़ाका तैयारा दुबई एयर शो में फजाई मुजाहरे के दौरान गिरा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय मीडिया के मुताबिक 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे का यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान के शहर जैसलमेर में गिरकर तबाह हुआ था। तेजस गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स में 2.5% से ज्यादा की कमी। एयर मार्शल रिटायर्ड आसिम सुलेमान का कहना है कि दुबई एयर शो में गिरने वाले भारतीय तेजस तैयारे में फन्नी खराबी की इतलात थी। एक अंदाजे के मुताबिक टेक्निकल फॉल्ट भी हो सकता है। ऐसे हादसों के बाद भारत और भारतीय फजाइया की साख को नुकसान पहुंचा है। जियो न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली ने कहा, फजाई क़ुव्वत के तौर पर भारत को शदीद धचका लगा है। हादसे में पायलट की गलती हो सकती है। वीडियो में पायलट की मिस जजमेंट लग रही है। भारतीय फजाइया टेक्नोलॉजी, वसाइल और अफरादी क़ुव्वत से मालामाल है, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों पर इसके 100 से ज़ायद तैयारे गिर चुके हैं। फैसलाबाद में गैस लीकेज के बायस केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 17 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद की तलाश जारी। हलाकतों में इजाफे का खदशा। कमिश्नर फैसलाबाद का कहना है धमाका गैस लीकेज से हुआ, जिससे फैक्ट्री और उससे मुल्हिका रिहायशी मकानात गिर गए। वाक़े की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई है। पुलिस ने तबाह होने वाली फैक्ट्री के मैनेजर को हिरासत में ले लिया है। रिहायशी इलाकों में ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आज से काफ़ी अर्सा पहले हमने कई बार दरख्वास्त भी दी है और कई बार ये इशू उठाया गया, लेकिन ये फैक्ट्री वाले बाअसर होने के बावजूद कामयाब हो जाते हैं। ये बिल्डिंगें भी बन जाएंगी, ये मकान भी बन जाएंगे। मेरा दोस्त है इधर, उसके घर वाले 7 फौत हो चुके हैं। वो नुकसान कौन पूरा करेगा? यहाँ पे 10 साल से हम मिन्नतें कर रहे हैं कि इस फैक्ट्री को हटाया जाए, इस फैक्ट्री को हटाया जाए। किसी ने हमारी नहीं सुनी। फैसलाबाद के रिहायशी इलाके में फैक्ट्री कैसे कायम हुई? इलाका मकीनों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद रिहायशी इलाके में कायम फैक्ट्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर शहरियों की दरख्वास्त सुनी जाती तो इतना जानी नुकसान नहीं होता। 23 नवंबर को कोई भी बदमस्ती हुई, वोटों को तब्दील किया गया, रिजल्ट को तब्दील किया गया, तो मैं अपनी आवाम के सामने वादा करता हूं, अगर रात को कोई मसला आया तो सुबह की रोशनी आप नहीं देखेंगे। अगर सुबह को मसला आया तो मैं वादा करता हूं कि रात का अंधेरा आप लोग नहीं देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के वकील अली बुखारी इलेक्शन कमीशन में पेश। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा, वज़ीर आला ने बयान में वाज़ेह तौर पर उकसाया, तकरीर से इलेक्शन हुकाम पर हिरासानी और ज़हनी दबाव का तासुर आया। वज़ीर आला KP ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रैली में शिरकत की। वकील PTI ने कहा, नोटिस पढ़े हैं, नोटिस में तहसील हवेलियाँ लिखा है, इलेक्शन हरीपुर में है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा, नोटिस में वज़ीर आला KP और उम्मीदवार का वाज़ेह जिक्र हुआ है। कमीशन आज अबूरी ऑर्डर जारी करेगा, पढ़ लीजिएगा। हमने वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला को इससे भी सख्त नोटिस दिया है। DG खान ने भी वुज़रा को नोटिस दिया है। केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। NH96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को 24 नवंबर को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। NH96 से नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस। इलेक्शन कमीशन के नोटिस में कहा गया है कि तलाल चौधरी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें कि क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और हल्के से उनके उम्मीदवार को क्यों ना नाअहल किया जाए। नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी भी अपनी पोजीशन वाज़ेह करें। उनकी मुहिम में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी शिरकत कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर DG खान की जानिब से वफाकी वज़ीर उवैस लगारी और मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान को भी नोटिस जारी किए गए हैं।
वजारत दाखिला ने 23 नवंबर को ज़िमनी इलेक्शन के दिन सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज की तैनाती का ऑर्डर जारी कर दिया। ज़िमनी इलेक्शन के दिन से सिविल आर्म फोर्सेज दूसरे दर्जे पर बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तैनात रहेंगी। ज़िमनी इलेक्शन के दिन पाकिस्तानी फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। 2 दिन पहले सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सेक्रेटरी दाखिला को खत लिखकर कहा था, खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की जिंदगी को खतरा लाहक हो गया है। पुरअमन इलेक्शन के इनेकाद के लिए 23 नवंबर को हल्के में सिविल आर्म फोर्सेज और पाक फौज तैनात की जाए। 23 नवंबर को कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बलियों के 7 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात होने हैं। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश। वज़ीर-ए-आज़म ने खैर मकदम किया, कहा कारोबारी बिरादरी ने मुश्किल वक्त में हुकूमती पॉलिसियों का साथ दिया। तजावीज़ का बगौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाहे-अमल तैयार किया जाएगा। मुल्की मुआशी तरक्की और रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी और सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को खत लिख दिया। सुहेल आफरीदी का खत में मौक़िफ़ है कि बानी PTI की बहनों को अदालती इजाज़त के बावजूद मुलाकात से रोकना गैर इंसानी, गैर अखलाकी और अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी है। खत में अदालती अहकामात पर फौरी अमल और ख़वातीन के साथ बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। सुहेल आफरीदी ने कहा, मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में फितनतुल खवारिज से पकड़ा गया अमरीकी और नेटो अफवाज का जदीद असलहा मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। असलहे में M4, M16 बुलेट प्रूफ जैकेट से पार होने वाली स्टील हेड गोलियां, नाइट विजन गॉगल्स और दीगर जदीद आलात शामिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फितनतुल खवारिज के दहशतगर्द ये असलहा पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अमरीकी और नेटो अफवाज के इनखला के वक्त ये असलहा अफगानिस्तान में छोड़ा गया था। अफगान तालिबान ने यह असलहा फितनतुल खवारिज को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया है। हथियारों पर वाज़े लिखा है कि अमरीकी हुकूमत की मिल्कियत है। असलहा मुख्तलिफ ऑपरेशंस में दहशतगर्दों से कब्जे में लिया गया। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितना खवारिश के दहशतगर्दों के हमले में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने अमन कमेटी के दफ्तर पर रात के वक्त हमला किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमले की मजम्मत, कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना खवारिश के पाकिस्तान में बेअमनी के नापाक अज़ाइम बेनकाब करती हैं। ये कार्रवाइयाँ पाकिस्तानियों के हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का भी हमले में जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार, लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानतदारी से की जाएगी। आइनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का आइनी अदालत के क़याम के बाद पहला पैगाम। अदालत की वेबसाइट और लोगो भी जारी कर दिया गया। वफाकी आइनी अदालत के चीफ जस्टिस ने पैगाम दिया कि बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आइनी अदालत की अव्वलीन तरजीह है। ख्वाहिश है कि वफाकी आइनी अदालत आइनी बालादस्ती की मुहाफ़िज़ और आने वाली नस्लों के लिए अदल व इंसाफ की मजबूत अलामत बनकर कायम रहे। आइनी अदालत की वेबसाइट पर चीफ जस्टिस ने अपने पैगाम में कहा कि उम्मीद है ये प्लेटफॉर्म अदालत और अवाम में मजबूत राब्ते का जरिया बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन भी नई तामीरशुदा बिल्डिंग में मुंतकिल। नई बिल्डिंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुत्तसिल है। विफाकी आइनी अदालत ने रेलवे अराजी पर तजावजात और कब्जे की रिपोर्ट तलब कर ली। वकील रेलवे ने कहा कि रावलपिंडी में रेलवे की 1359 कनाल अराजी पंजाब हुकूमत ने कच्ची आबादी को दे दी। रावलपिंडी का रेलवे स्टेशन भी इसी अराजी में शामिल है। पंजाब हुकूमत ने गलती तस्लीम कर ली है और 1288 कनाल अराजी वापस हो चुकी है। जस्टिस हसन रिजवी ने सवाल किया कि क्या रेलवे को तजावजात और कब्जे के लिए ज़मीन दी थी? तजावजात बन रही थी, कब्जा हो रहा था, रेलवे आंखें बंद करके बैठा था। तजावजात और कब्जे के खिलाफ रेलवे एक्शन क्यों नहीं लेती? तजावजात के खात्मे से किसने रोका है? जब रेलवे के अफसरान एयर कंडीशन कमरों में बैठे रहेंगे तो ज़मीनों पर कब्जा ही होगा।
दुबई में जारी एयर शो के दौरान भारतीय फजाइया के अफसरान पाक फजाइया के पवेलियन पहुंच गए। पाक फजाइया के अफसरान से गुफ्तगू करते दिखाई दिए। बरतानवी नशियाती इदारे के मुताबिक भारतीय फजाइया और नेवी के अफसरान ने एयर शो में JF-17 थंडर तैयारे के सामने तस्वीर बनवाई, सेल्फियां भी लीं। तैयारे के बारे में मालूमात हासिल करने में भी दिलचस्पी दिखाई। हुकूमत ने 11वें कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब कर लिया। NFC इजलास का 2 निकाती एजेंडा भी जारी। वजारत खजाना के मुताबिक इजलास में नए NFC अवार्ड के बारे में मजमूई हिकमत अमली पर गौर होगा। मुख्तलिफ शोबों से मुतालिक झेली ग्रुप्स बनाने की तजवीज़ पर बहस की जाएगी। बलूचिस्तान, पंजाब और KP और सिंध के नुमाइंदे प्रेजेंटेशन देंगे। आइंदा इजलासों का शेड्यूल और टाइमलाइंस तय की जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि सैलाब आने से पहले पेश की इक़दाम ज़रूरी हैं। पानी की हर बूंद और बहाव के बचाव पर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब में सॉल्ट वैली में सरमाकारी के लिए 5 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। सूबे में गोल्ड प्रोजेक्ट से मुतालिक वज़ीर आला को तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर मुसाबकती कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शो कॉज नोटिस जारी कर दिए। 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत। मुसाबकती कमीशन स्कूलों पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। एलामी के मुताबिक तलबा को महंगी लोगों वाली नोटबुक्स, यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। स्कूल के लोगों वाली नोटबुक्स, वर्कबुक्स और यूनिफॉर्म मशरूत फरोख्त किए जा रहे हैं। मशरूत फरोख्त मुसाबकती एक्ट की खिलाफ वर्जी है। एलामी के मुताबिक लोगों वाली कॉपियां मार्केट से 280% तक महंगी पाई गईं। कई निजी स्कूलों ने मखसूस वेंडर से खुफिया मुआहदे कर रखे हैं। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से खरीदारी नहीं कर सकते। यरगमाल सारिफीन बन जाते हैं। स्टेशनरी और यूनिफॉर्म बेचने वाले हजारों छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की जर्मन वज़ीर ख़ारजा से ब्रसल्स में मुलाकात। दिफा, सियासी, मुआशी, तिजारत, सरमाकारी और तालीमी शोबों में ताउन मज़ीद बढ़ाने के आज़म का यादा। EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइडलाइंस पर डेनमार्क के वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात की। ग्रीन एनर्जी और सरमाकारी पर बातचीत। इसहाक डार की क़ब्रिस के वज़ीर ख़ारजा, जमहूरिया स्लोवेनिया की नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर यूरोपीय उमूर से भी मुलाकात हुई। 2 तरफ़ा ताउन के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से फिलिपाइन के सफ़ीर की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात और सरमायाकारी पर जोर। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब अपने दरवाजे हमेशा दोस्त ममालिक के लिए खुला रखता है। पाकिस्तान और फिलिपाइन के दरमियान 25 MOUs और 2022 का दिफाई ताउन मुआहिदा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है। सूबे में IT, तवानाई, ज़राअत, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा, ऑटो पार्ट्स, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन के शोबों में वसी सरमायाकारी के मौक़े हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है स्कूल से बाहर हर बच्चे को डिजिटल माइक्रो स्कूल में शामिल करना है। डिजिटल जिद्दत और कम्युनिटी शमूलियत से सिंध में तालीमी इनकलाब मुमकिन हो रहा है। कभी स्कूल न जाने वाले बच्चों को चंद दिनों में सीखते देखना खुशी की बात है। कराची में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि डिजिटल माइक्रो स्कूल्स कम अखराजात में नुमाया नताइज दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी और पब्लिक प्राइवेट शराकतदारी की कामयाब मिसाल है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने भरपूर मुहिम के जरिए भट्टों पर बच्चों से मजदूरी लिए जाने का खात्मा किया। अमरीकी कांग्रेस की जानिब से वज़ीर आला पंजाब के भट्टों को जदीद बनाने के विजन को सराहना एजाज़ की बात है। पंजाब में रिवायती तरीके से ईंटें बनाने वाले भट्टे ख़त्म किए जा रहे हैं। पहली बार सूबे के भट्टों की जियो मैपिंग की गई है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अस्मा बुखारी ने अमरीकी कांग्रेस के खत को हौसला अफजा करार दिया। कहा, अमरीकी कांग्रेस ने मरियम नवाज के ईंटों के जदीद भट्टों के निज़ाम को खित्ते में मिसाल करार दिया। मरियम नवाज के काम और फलाही मंसूबे आलमी सतह पर उनकी पहचान बन रहे हैं।
जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरखास्त 25 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच मियां दाऊद एडवोकेट की दरखास्त पर समाअत करेगा। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान बेंच में शामिल। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को बहाल कर दिया था। बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश के लिए क़याम की मुद्दत 5 के बजाय 10 बरस कर दी जाएगी। नए मुजवज़ा क़वायद का इतलाक़ 2021 के बाद बरतानिया आए तकरीबन 20 लाख अफराद पर होगा। बरतानवी वज़ीर दाखिला शबाना महमूद का पार्लियामेंट में बयान, कहा मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद का क्रिमिनल रिकॉर्ड और उन पर कोई कर्ज न हो, उन्हें ए लेवल के मयार की अंग्रेज़ी बोलना आनी चाहिए। NHS के लिए खिदमात सर अंजाम देने वाले डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए रुजू कर सकेंगे। ज़हीन अफराद फास्ट ट्रैक, जायद आमदनी और एंटरप्रेन्योर्स 3 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 3 साल इंतजार करना होगा। My 84-year-old mother came to Pakistan last year. Her neighbours were sort of saying, "Oh, Pakistan, that's a bit dangerous, isn't it?" And she's like, "No, no, I'll be fine. My daughter's there." She is now Pakistan's #1 ambassador. She's told everybody about how amazing and beautiful Pakistan is, how friendly it is in Pakistan, and also the amazing food. We kind of, joke that our 2 national dishes are fish and chips and chicken tikka masala. पाकिस्तान के लजीज खान और मेहमान नवाजी ने बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट की वालिदा का दिल भी जीत लिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू में बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि उनकी वालिदा को सब ने डराया कि पाकिस्तान बहुत खतरनाक जगह है, वहां ना जाएं, लेकिन पाकिस्तान का सफर करने के बाद से उनकी वालिदा पाकिस्तान की सबसे बड़ी सफीर बन गई हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता का कहना है कि ऑनलाइन इंतहा पसंदी और नफरत अंगेज़ मवाद के खिलाफ D8 ममालिक के दरमियान मुश्तरका शराकतदारी नागुज़ीर है। D8 ममालिक को बाहमी इत्तफाक राय से एक मुश्तरका ज़ाब्ता अखलाक मुरतब करना चाहिए। बाकू में D8 मीडिया फोरम से खिताब में कहा कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन हालिया दौर के सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। मुश्तरका फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करना वक्त की ज़रूरत है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने कहा है कराची को बेहतर करने के लिए हम सबको मिलकर चलना चाहिए। MQM जमात इस्लामी से राबता किया है। MQM ने नए सूबे का भी शोशा छोड़ा था। अगर गर्मी होती तो हम इनको ठंडा शरबत पिलाते, इनको ऐसी बातें करने देते। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि घरों से कचरा उठाने का सिलसिला होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए काम चल रहे हैं। सड़कों पर अभी भी धुआं छोड़ती गाड़ियां नजर आती हैं। फजाई आलूदगी की सबसे बड़ी वजह हैवी ट्रैफिक है। महकमे माहौलियात के सीनियर अफसरान सड़कों पर नजर आएंगे तो लोग खुद एहतियात करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग की रोकथाम के केस में रिमार्क्स, कहा लाहौर में अभी भी बहुत से तामीराती काम जारी हैं जिसकी वजह से गर्द ही गर्द है। इतनी ही गर्द फिर आनी है तो एंटी स्मॉग का कोई फायदा नहीं। मियावा की जंगलात पर LDA हुकाम और पानी के मीटर्स पर वासा से जवाब तलब कर लिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की मुलाकात। वफ्द को रेड लाइन BRT के मौजूदा मरहलों, तामीराती रफ्तार और तकनीकी अमूर पर ब्रीफिंग। शर्जील मेमन ने कहा सिंध हुकूमत मंसूबे को तेजी से मुकम्मल करने के लिए दिन रात काम कर रही है। रेड लाइन BRT में यूटिलिटीज़ की मुंतकिली बड़ा चैलेंज था। बेशतर तकनीकी मसाइल हल कर लिए गए हैं, बकिया मामलात भी निपटाए जा रहे हैं। ADB के वफ्द का मंसूबे की रफ्तार और इंतजामी कोशिशों पर इजहार इत्मीनान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि कश्मीर पर हम सौदेबाजी नहीं करने देंगे। भारत से जब जंग हुई तो सब एक हो गए। जमात इस्लामी 3 रोज़ा इज्तिमा से खिताब में कहा मुल्क में अदल इंसाफ का निज़ाम लाएंगे, महरूमों, मजबूरों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों की आवाज़ बनेंगे। सानिया ज़हरा के वालिद असद अब्बास का कहना है कि बेटी के कत्ल के बाद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज उम्मीद की रोशनी बनकर सामने आई। पूरे पाकिस्तान में मेरा वाहिद सहारा वज़ीर आला थी। वज़ीर आला ने कानूनी और आईनी मामलत फराहम की। सानिया ज़हरा के कातिलों को इबरतनाक सज़ा मिलने के बाद अवाम का हुकूमत, अदलिया और पंजाब पुलिस पर एतमाद मज़ीद मुस्तहकम हुआ। अगर वज़ीर आला पंजाब मेरी सपोर्ट ना करती तो बेटी को इंसाफ ना मिलता।
राजनपुर के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन, इंतहाई मतलूब डाकू हलाक, 3 डाकू जख्मी हो गए। डीपीओ के मुताबिक पुलिस ने डाकुओं के मुताबिक ठिकानों को आग लगा दी। हलाक डाकू कत्ल, अगवा और डकैती के दर्जनों मुकदमात में पुलिस को मतलूब था। ऑपरेशन के दौरान डाकुओं की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पंजाब के तमाम 41 शुगर मिल्स ने क्रशिंग का आगाज कर दिया। चीनी बाजार में आने से नर्ख में 10 रुपए तक कमी का इम्कान। खेन कमिश्नर ज़राए का कहना है मिल मालिकान ने कई ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। क्रशिंग से चीनी की ब्लैक में फरोख्त और मसनूई किल्लत का खात्मा हो सकेगा। भारत का सियासी निज़ाम मजहबी अक़ीदतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक को फ़रोग़ देता है। मोदी की हुक्मरान जमात बीजेपी और हिंदू इंतहा पसंद RSS का सियासी गठजोड़ मुल्क में इम्तियाजी क़वानीन की राह हमवार करता है। ये बात अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी की ताज़ा रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मजहबी तासुब और संगीन मजहबी खिलाफ वर्जियों में इजाफा हुआ है। भारत को एक वाज़ेह हिंदू रियासत बनाने के लिए बीजेपी और RSS 2014 से भारत में फ़िरक़ा वाराना पॉलिसियाँ नाफिज कर रही है। RSS अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में कई दिहाइयों से मुलविस है और बीजेपी की इम्तियाजी पॉलिसियों में कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा, बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर और यकसा सिविल कोड शामिल। अबुधाबी में जारी T10 लीग में भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह का पाकिस्तानी बॉलर शाहनवाज जहानी से हैंडशेक। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। इससे पहले एशिया कप विमेंस वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। ताहम हॉकी, फुटबॉल और ब्लाइंड विमेन क्रिकेटर्स ने खेल में सियासत को ना लाते हुए हैंडशेक किया था। भारतीय दारकूमत दिल्ली में बदतरीन फजाई आलूदगी। अंडर 23 वनडे टूर्नामेंट दिल्ली से मुंबई मुंतकिल। टूर्नामेंट 5 नवंबर से यकम खेला जाएगा। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 425 रिकॉर्ड किया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने खेलों की सरगर्मियां इंडोर रखने के अहकाम जारी किए हैं। निम्रा खान अली भाई कैसे बनी? लड़की ने निम्रा को लड़का क्यों समझ लिया? और ये कि सैलून वाले निम्रा को एंट्री क्यों नहीं देते? मिलिए अदाकारा निम्रा खान से। प्रोग्राम हंसना मना है में आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और जिस मिस मेक्सिको फातिमा बोश की वर्चुअल मीटिंग में डायरेक्टर ने तस्दीक की, वही मिस यूनिवर्स बन गई। थाईलैंड की हसीना रनर अप करार पाए। मुकाबले में पाकिस्तान की नुमाइंदगी 25 साला रोमा रियाज ने की। पहली बार बतौर फ़लस्तीनी नुमाइंदा नादिन अयूब भी जलवागर हुई। मिस यूनिवर्स मुकाबले में वर्चुअल मीटिंग के दौरान एक डायरेक्टर ने मिस मेक्सिको की तस्दीक की थी।